Jai Hind. In this lecture, we will solve some problem related to 5-variable K-map simplification. Reduce the following expression in SOP and POS form using mapping. We have given this function is equal to sum of main term. For these main terms, we are getting output 1. Here we have given 26 and 27. It means it is a 5-variable K-map. In the case of 5-variable K-map, total possible inputs are from 0 to 31. We implement 5-variable with the help of 2 4-variable K-map. This is a first table. Here we have written BC and DE. Possible value of BC are 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. And possible value for DE are 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. These are the corresponding main terms for these binary values. इस टेबल के लिए a की वैल्यू 0 होगी, इस टेबल के लिए a की वैल्यू 1 होगी. These are the numbering 0, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and in same way 28, 29, 30, 31. We have given SOP expression. For these main term we are getting output 1. Already मैंने वैल्यू फिल कर दी है. For these main term we are getting output 1. K मैप की सिंप्लीफिकेशन में हम लॉजिक 1 के लिए मिनिमम लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं. ये जो 4 1 है ये आपस में मिलके क्वाड बनाएंगे. अगेन ये जो 4 1 है ये भी आपस में क्वाड बनाएंगे. इन 4 1s की और साथ में इन 4 1s की लोकेशन सेम है. अगर इस टेबल को उठा के मैं इस टेबल पे रखता हूं तो ये जो 4 1 है ये आपस में ओवरलैप करेंगे. तो सिंपली क्वाड और क्वाड आपस में मिलके ऑक्टल बनाएंगे. एक्चुअल में दो क्वाड्स के बीच में एक विट का चेंज है. ए की वैल्यू यहां पर 0 है, यहां पर 1 है. तो सिंपली देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 1 विट बिटवीन 2 क्वाड्स. तो क्वाड्स विल मेक ऑक्टल. नाउ आई विल राइट आंसर फॉर दिस ऑक्टल. यहां पर ए में 0 से 1 चेंज हुआ है. ए को आंसर में नहीं लिखेंगे. इस क्वाड में 0 कांस्टेंट है. 0 के लिए सी बार लिखेंगे. इसी तरह से यहां पर 1 1 कॉमन है. 1 के लिए डी लिखेंगे प्लस अब यहां पर 1 है. इसके लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या होगा? ये 2 1 आपस में मिलके पेयर बनाएंगे. इसी तरह से ये 2 1 भी आपस में मिलके पेयर बनाएंगे. अब क्लास इस पेयर में जो 1 है और इस पेयर में जो 1 है उनकी लोकेशन सेम है. ये 1 यहां पर है, ये 1 यहां पर है, ये 1 यहां पर है, ये 1 यहां पर है. इनकी लोकेशन सेम है. तो सिंपली पेयर प्लस पेयर आपस में मिलके क्वाड बनाएंगे. इसको मैं इस तरह से शो करूंगा. इसका मतलब ये है पहले ये 2 1 पेयर बनाएंगे, ये 2 1 पेयर बनाएंगे. अब ये 2 पेयर आपस में मिलके क्वाड बनाएंगे. इनमें एक विट का चेंज है. ए की वैल्यू 0 है, यहां पर 1 है. तो आंसर कैसे लिखेंगे? ए को नहीं लिखेंगे, ए में एक विट का चेंज है. तो सिंपली जैसे ये पेयर है, मैं इस टेबल के थ्रू भी आंसर लिख सकता हूं, इस टेबल के थ्रू भी आंसर लिख सकता हूं. मैं इसके थ्रू लिखूंगा. इस पेयर के लिए BC की वैल्यू है 0 0. 0 0 को लिखेंगे B बार C बार. इसी तरह से DE की वैल्यू है 0 0 1 0. 0 0 और 1 0 में जो कॉमन है डेट इज 0 0. 0 0 के लिए लिखेंगे E बार. अब ये जो 4 1 है, अब मैं इन वंस को देखूंगा. लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बन सकता है यहां पर क्वाड. ये जो 4 1 है ये क्वाड बनाएंगे. इसके लिए आंसर कैसे लिखेंगे? ये क्वाड इस टेबल में बना है. इस टेबल में ए की वैल्यू है 1. 1 को लिखते हैं ए.
इस क्वाड में BC में 0 0 कांस्टेंट है, डेट इज B बार। इसी तरह से DE में 0 0 कांस्टेंट है, डेट इज D बार। प्लस अब ये जो 2 1 है ये आपस में मिलके पेयर बनाएंगे, एक बिट का चेंज है। पेयर के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? यहां पर A की वैल्यू है 0, 0 को लिखा जाता है A बार। अगेन पेयर के लिए BC की वैल्यू है 1 1, 1 1 को लिखेंगे BC। अगेन इस पेयर में कॉमन है ये 0 और ये 0 कॉमन है, डेट इज D बार। रिड्यूस्ड मिनिमल एक्सप्रेशन। अब सेम हमें POS से कैलकुलेट करना है। दिस इज ए SOP एक्सप्रेशन। SOP एक्सप्रेशन क्या होता है? फॉर दीज मिन टर्म या सिंपली फॉर दीज इनपुट्स वी आर गेटिंग आउटपुट 1। अब जो रिमेनिंग इनपुट्स होंगी 0 से लेके 31 तक जो रिमेनिंग इनपुट्स होंगी उसके लिए आउटपुट क्या मिलेगा? 0। और जहां पर आउटपुट 0 मिलता है हम वहां पर मैक्स टर्म यूज करते हैं। तो इस फंक्शन को हम POS में कैसे लिखेंगे? ये जो एक्सप्रेशन था हमें SOP में दिया था, फॉर दीज मिन टर्म वी आर गेटिंग आउटपुट 1 या सिंपली फॉर दीज इनपुट वी आर गेटिंग आउटपुट 1। अब जो रिमेनिंग इनपुट्स होंगी उनके लिए आउटपुट हमें क्या मिलेगा? 0। दीज आर द रिमेनिंग इनपुट्स। और जहां पर हमें आउटपुट 0 मिलता है हम मैक्स टर्म यूज करते हैं, इसलिए यहां पर लिखा है फंक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। फॉर दीज मैक्स टर्म जो आउटपुट होगी वो 0 मिलेगी। क्वेश्चन आप SOP से सोल्व करो या फिर POS से सोल्व करो, आंसर दोनों का सेम रहेगा। अगेन यहां पर BC लिखना है, यहां पर DE। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर BC एंड DE। दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म फॉर दीज बाइनरी ग्रे कोड्स। 0 0 को मैक्स टर्म में B प्लस C लिखते हैं, 0 1 को मैक्स टर्म में B प्लस C बार लिखते हैं, 1 1 को B बार प्लस C बार लिखते हैं, 1 0 को B बार प्लस C लिखते हैं। इसी तरह से दीज आर द मैक्स टर्म फॉर दीज ग्रे। अब इस टेबल के लिए A की वैल्यू है 0 और इस टेबल के लिए A की वैल्यू है 1। फॉर दीज मैक्स टर्म वी आर गेटिंग आउटपुट 0। एक्चुअल में ये जो नंबरिंग है दीज आर द मैक्स टर्म्स। अब कौन से मैक्स टर्म के लिए हमें आउटपुट 0 मिलेगी? मैंने ऑलरेडी वैल्यू फिल कर दी है। अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इन POS के मैप सिंप्लीफिकेशन हम लॉजिक 0 के लिए मिनिमम लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। जैसे ये 4 जीरोस हैं, ये आपस में मिलके बनाएंगी क्वाड। इसी तरह से यहां पर भी 4 जीरोस हैं, ये आपस में मिलके बनाएंगी क्वाड। इस क्वाड में जो जीरोस हैं और इसी तरह से इस क्वाड में जो जीरोस हैं इनकी लोकेशन सेम है। अगर इस टेबल को उठा के मैं यहां पर रख देता हूं तो ये जो 4 जीरोस हैं और ये जो 4 जीरोस हैं ये आपस में ओवरलैप करेंगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं? क्वाड प्लस क्वाड आपस में मिलके ऑक्टल बनाएंगे। ऑक्टल क्यों बनेगा? एक बिट का चेंज है, ए में एक बिट का चेंज है 0 to 1। आंसर कैसे लिखेंगे? जिसमें चेंज होता है उसको आंसर में नहीं लिखते हैं। यहां पर ए में एक बिट का चेंज है तो ए को नहीं लिखेंगे। ये जो क्वाड है इस क्वाड में BC में 1 1 कांस्टेंट है, डेट इज C बार। प्लस इसी तरह से DE में 1 1 कांस्टेंट है, डेट इज D बार। अब ये जो 2 जीरोस हैं इसके लिए बेस्ट लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या बनेगा? ये 4 जीरो आपस में मिलके क्वाड बनाएंगी। आंसर कैसे लिखेंगे? डॉट इस टेबल के लिए A की वैल्यू है 0, 0 को मैक्स टर्म में लिखते हैं। प्लस इस क्वाड के लिए BC की वैल्यू 0 1 है, 0 1 को B प्लस C बार लिखेंगे। अब ये जो 2 जीरो हैं और ये जो 2 जीरो हैं इनकी लोकेशन सेम है,
ये आपस में मिलके पेयर बनाएंगे, इसी तरह से ये पेयर बनाएंगे। इन दोनों पेयर की लोकेशन सेम है तो सिंपली पेयर और पेयर आपस में मिलके क्वाड बनाएंगे। एक बिट का चेंज है 0 to 1। अब आंसर में ए को नहीं लिखेंगे तो सिंपली इस पेयर के लिए कांस्टेंट है 10। आप यहां से भी लिख सकते हो। 10 को लिखेंगे बी बार प्लस सी। इसी तरह से इस पेयर में डीई में 0 कांस्टेंट है, डेट इज प्लस डी। अब ये जो 2 0 हैं, इसके लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या बनेगा? इस तरह से मैं क्वाड भी बना सकता हूं या फिर इन 4 0 को लेके मैं क्वाड बना सकता हूं। यहां पर हमारे पास चॉइस होगी। मैंने ये ग्रुप कंसीडर किया तो इस क्वाड का आंसर कैसे लिखेंगे? इस टेबल के लिए ए की वैल्यू है 1 को मैक्स टर्म में ए बार लिखते हैं, प्लस इस क्वाड में 1 कांस्टेंट है, डेट इज बी बार, प्लस इस क्वाड में डीई में 0 कांस्टेंट है, 0 के लिए डी लिखेंगे। अब लास्ट में ये 0 है, इसके लिए एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ये इस 0 के साथ पेयर बनाएगा। पेयर का आंसर कैसे लिखेंगे? इस टेबल के लिए ए की वैल्यू है 0, डेट इज ए, प्लस बीसी में 0 कांस्टेंट है, 0 के लिए बी लिखेंगे। इसी तरह से इस पेयर के लिए 0 कांस्टेंट है, 0 के लिए डी प्लस ई बार लिखेंगे। दिस इज ए आंसर, द मिनिमम एक्सप्रेशन इन पीओएस फॉर्म। दिस इज ए अनदर क्वेश्चन। दिस इज ए 5 वेरिएबल फंक्शन ए बी सी डी ई। तो 5 वेरिएबल के मैप को हम 2 4 वेरिएबल के मैप से सोल्व करेंगे। यहां पर बीसी लिखना है, यहां पर डीई। इस टेबल के लिए ए की वैल्यू 0 है और इस टेबल के लिए ए की वैल्यू 1 है। इन मिन टर्म्स के लिए आउटपुट हमें 1 मिलेगी। ऑलरेडी मैं टेबल में वैल्यू फिल कर चुका हूं। अब हम लॉजिक 1 के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करेंगे। यहां पर 4 1 है, बेस्ट पॉसिबल ग्रुप होगा क्वाड। क्वाड के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? इस टेबल में ए की वैल्यू है 1, तो 1 के लिए ए लिखेंगे डॉट। इस क्वाड के लिए बीसी में 1 कांस्टेंट है, 1 के लिए बी लिखेंगे। इसी तरह से डीई में 0 कांस्टेंट है, 0 के लिए डी बार लिखेंगे, प्लस अब ये जो 1 है इसके लिए बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा? ये इसके साथ भी पेयर बना सकता है या फिर इसके साथ भी पेयर बना सकता है। अब यहां पर 2 1 है, ये आपस में पेयर बनाएंगे। इसी तरह से ये 2 1 है, ये भी आपस में पेयर बनाएंगे। इन दोनों पेयर्स की लोकेशन सेम है तो पेयर प्लस पेयर आपस में मिलकर क्वाड बनाएंगे। क्वाड के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? ए में एक बिट का चेंज है, 0 to 1, इसको नहीं लिखेंगे। तो इस पेयर के लिए बीसी में 1 कांस्टेंट है, इसके लिए लिखेंगे सी डॉट। इस पेयर के लिए 10 कांस्टेंट है और 10 के लिए लिखेंगे डी ई बार। ये जो 1 है इसके लिए ऑप्टिमल जो पेयर होगा वो इसके साथ बनेगा। इसका रीजन ये है, यहां पर भी 2 1 है, इसका भी पेयर बना दिया। अब इन दोनों पेयर की लोकेशन सेम है, पेयर प्लस पेयर आपस में मिलके क्वाड बनाएंगे। अगेन क्वाड के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? ए को नहीं लिखेंगे, एक बिट का चेंज है, तो इस पेयर के लिए 1 कांस्टेंट है, डेट इज बीसी, और यहां पर कांस्टेंट है 1, डेट इज ई। अब ये जो 1 है, अगर मैं इसका इसके साथ पेयर बनाता, इसी तरह से इस 1 का इसके साथ बनाता और पेयर प्लस पेयर क्वाड बनाता, तब दिक्कत क्या आनी थी? ये 1 रह जाना था। इस 1 के लिए मुझे अनदर कॉम्बिनेशन देखना था। के मैप में हम क्या करते हैं, हम लॉजिक 1 के लिए मिनिमम लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं।
हम इस तरह से मिनिमम लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाते हैं कि सारे के सारे 1 कवर हो जाए। अब यहां पर 4 1 है तो बेस्ट पॉसिबल ग्रुप होगा क्वाड। अब इस क्वाड के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? इस टेबल में ए की वैल्यू है 0, डेट इज ए बार। यहां पर 0 0 कांस्टेंट है, डेट इज बी बार। अगेन यहां पर 0 0 कांस्टेंट है, डेट इज डी बार। दिस इज ए आंसर। सेम अगर इसी क्वेश्चन में इस 1 का मैं इसके साथ पेयर नहीं बनाता और इस 1 का मैं इसके साथ बना देता, इस 1 का मैं इसके साथ बना देता और यहां पर क्वाड बना देता, अब ये 1 एक्स्ट्रा हो जाना था, अब ये 1 बच जाना था, तो उसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा पेयर बनाना पड़ना था और आंसर में एक एक्स्ट्रा टर्म आनी थी। के मैप में हम मिनिमाइजेशन करते हैं। मिनिमाइजेशन का मतलब ये होता है जो आंसर है वहां कम से कम टर्म आनी चाहिए। इसीलिए इस 1 का हमने इसके साथ पेयर नहीं बनाया था, इस 1 का हमने इसके साथ बनाया था। लेट अस सी दिस वन। फॉर दीज मिन टर्म वी आर गेटिंग आउटपुट 1। ऑलरेडी टेबल्स में मैं वैल्यू फिल कर चुका हूं। अब लॉजिक 1 के लिए हम मिनिमम लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। अब यहां पर देख सकते हो 4 1 है, ये आपस में मिलके बनाएंगे क्वाड। सेम ये 4 1 है, ये आपस में मिलके बनाएंगे क्वाड। दोनों क्वाड्स की लोकेशन सेम है, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग है, तो सिंपली क्वाड प्लस क्वाड आपस में मिलके ऑक्टल बनाएंगे। ऑक्टल क्यों बनेगा? एक बिट का चेंज है, यहां पर ए 0 है, यहां पर ए 1 है। आंसर कैसे लिखेंगे? ए को नहीं लिखेंगे, तो इस क्वाड के लिए कांस्टेंट है 0 0 0 0 के लिए लिखेंगे डी बार डॉट ई बार प्लस अब ये जो 1 है, अब यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, सेम लोकेशन में है। बेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या बन सकता है? पहले ये 2 1 पेयर बनाएंगे, ये 2 1 पेयर बनाएंगे, दोनों की लोकेशन सेम है, तो पेयर प्लस पेयर अगेन आपस में मिलके क्वाड बनाएंगे। आंसर कैसे लिखेंगे? ए को नहीं लिखेंगे, इस पेयर के लिए 0 0 को लिखेंगे बी बार सी बार, और इस पेयर में डीई में 0 0 कांस्टेंट है, डेट इज डी बार। अब हम लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई क्यों करते हैं? जैसे पहले यहां पर बना था ऑक्टल, ऑक्टल के केस में आंसर में 2 वेरिएबल है। यहां पर बना था क्वाड, पेयर प्लस पेयर ने आपस में मिलकर बनाया क्वाड, तो आंसर में 3 वेरिएबल है। इसीलिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। जितना लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप होगा आंसर में उतने ही वेरिएबल कम होंगे, और मेन मोटिव हमारा सिंप्लीफिकेशन करना होता है। अब यहां पर देखो ये 2 1 है पेयर, ये 2 1 है पेयर, दोनों पेयर की लोकेशन सेम है, अगेन पेयर प्लस पेयर क्वाड। आंसर कैसे लिखेंगे? ए को नहीं लिखेंगे, इस पेयर के लिए 1 1 कांस्टेंट है बीसी, और डीई में 1 1 कांस्टेंट है, इसके लिए डी लिखेंगे, प्लस यहां पर 1 है, इसके पास एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इस 1 के साथ पेयर बनाएगा। आंसर लिखेंगे, इस टेबल में ए की वैल्यू है 0 0 के लिए लिखेंगे ए बार डॉट, इस पेयर के लिए ये 1 1 कांस्टेंट है, 1 के लिए लिखेंगे सी, और इस पेयर के लिए 1 1 कांस्टेंट है, डेट इज डीई। अब लास्ट में ये 2 1s हैं, इन दोनों 1s की लोकेशन सेम है, तो ये आपस में मिलके पेयर बना सकते हैं। हम लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। पहले ये 2 1 आपस में पेयर बनाएंगे, इसी तरह से ये जो 2 1 है आपस में पेयर बनाएंगे। अब ये जो पेयर बना है और ये जो पेयर बना है इनकी लोकेशन सेम है, लोकेशन सेम है, तो ये 2 पेयर आपस में मिलके क्वाड बनाएंगे। ये 1 और ये 1, ये 1 और ये 1 आपस में मिलके क्वाड बनाएंगे। क्वाड के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? पेयर प्लस पेयर ने क्वाड बनाया, तो ए को आंसर में नहीं लिखेंगे, 0 to 1 एक बिट का चेंज है, तो ये पेयर था। इस पेयर के लिए 0 0 के लिए लिखेंगे बी बार सी बार, सेम यहां पर कांस्टेंट है ये 0, दैट इज ई बार। दिस इज ए रिड्यूस्ड एसओपी एक्सप्रेशन। इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन को हमने पीओएस से करना होता,
इन इनपुट्स के लिए हमें आउटपुट 1 मिल रही है, तो जो रिमेनिंग इनपुट्स होंगी उनके लिए आउटपुट क्या मिलेगी, 0। तो इसी क्वेश्चन को हम मैक्स टर्म से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा।